तीन दिन गोली हमारे भाई को मारी गई। कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है पुलिस व्यवस्था? ये जो रोती बिलखती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों की हैं। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की 4 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड में 3 अहम पहलू सामने आए हैं, जिसको लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है और उनके मोबाइल में उनकी हत्या के राज छुपे हुए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में 8 मार्च को दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई। बदमाश पत्रकार का पीछा करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी में लगी हुई हैं, एसटीएफ भी लगी है, लेकिन अब तक हत्यारे पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 30 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पत्रकार की आखिरी कॉल में जिले के एक तहसीलदार से बात हुई है। अब तक इस हत्याकांड में 3 एंगल निकलकर सामने आए हैं। पहला, लेखपाल के खिलाफ खबर लिखना। दूसरा, ईंट भट्टे के खिलाफ खबर प्रकाशित करना। तीसरा, शादीशुदा महिला से अफेयर। इसमें महिला और उसके परिवार के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि सीतापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर मोहली कस्बा है। तहसील होने के चलते यहां पर प्रमुख अखबारों के पत्रकार नियुक्त हैं। राघवेंद्र वाजपेयी भी एक राष्ट्रीय अखबार के लिए यहां से रिपोर्टिंग करते थे। राघवेंद्र की पत्नी रश्मि की माने तो वहां अक्सर लेखपाल और धान मंडियों के बारे में खबर लिखते थे। वह कहती हैं, हमने कई बार मना किया, लेकिन वह कहते थे कि हम डरपोक हैं क्या, किसी से डरते नहीं हैं, जीवन में एक ही बार मरना है, फिर क्यों किसी से डरना। उन्हें कई बार घूस देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया, हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। वह कहती हैं कि जैसे हमारे आदमी को मारा गया है, वैसे ही मैं अपनी आंखों के सामने उन लोगों को मरते हुए देखना चाहती हूं जो हमारे पति के हत्यारे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता बीमार हैं, हम कहां जाएंगे, हमारा तो कोई सहारा नहीं है। बता दें कि राघवेंद्र 3 भाई थे, 2 की मौत हो चुकी थी पहले, और अब राघवेंद्र की भी हत्या हो गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मोहली तहसील के लेखपाल संघ के अध्यक्ष अनीश द्विवेदी, लेखपाल राम सिंह राणा, प्रतीक गुप्ता और डीपी सिंह को भी हिरासत में लिया है। राघवेंद्र अक्सर लेखपाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे। उन्होंने धान खरीद में घोटाले को लेकर भी कई रिपोर्टें छापी, जिसके बाद कुछ लेखपालों पर कार्रवाई भी हुई थी। इससे कुछ लेखपाल खुन्नस खाए बैठे थे। लेखपालों के भ्रष्टाचार की जानकारी राघवेंद्र को अनीश द्विवेदी देते थे, जिसकी कई कॉल रिकॉर्डिंग है। अनीश हर लेखपाल के कामों की जानकारी रखते थे, किस लेखपाल ने कहां घोटाला किया और कहां कुछ गलत कर रहा है, यह सब कुछ राघवेंद्र को बताते थे। कई खबरों के लिए आरटीआई लगाई जाती थी और फिर उसमें से जो कुछ जवाब आता था उसे राघवेंद्र छापते थे। कुछ लेखपाल खुद के भ्रष्टाचार को ना छापने के लिए भी मिन्नतें कर रहे थे। मोहली कस्बे में इन हत्याकांड को लेकर अलग अलग चर्चा है। एक चर्चा अफेयर की भी है। कहा जा रहा है कि इलाके की ही एक विशेष वर्ग की महिला से राघवेंद्र वाजपेयी का अफेयर था। उसकी शादी लखीमपुर खीरी जिले में हुई थी। शादी के बाद भी दोनों में बातचीत और मुलाकात होती थी। पिछले महीने राघवेंद्र ने उस महिला से उसके ससुराल में मुलाकात की थी, जहां महिला के ही संबंधियों ने देख लिया था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल निकाली है। दोनों के बीच पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा बार बात हुई है। इसकी कुछ रिकॉर्डिंग पुलिस के बड़े अफसरों के पास मौजूद है। पुलिस इसी आधार पर उस महिला, उसके पति, भाई और भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या 30 के करीब है। इसमें इस महिला से जुड़े लोग तो हैं ही, साथ ही कुछ लेखपाल और कुछ राघवेंद्र से जुड़े लोग भी
शामिल हैं, जिनसे पिछले दिनों उनका विवाद हुआ था। इस हत्याकांड में 2 भाई भी हिरासत में लिए गए हैं, जो अपराध की दुनिया में तेजी से निकलकर सामने आए हैं। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के 4 दिन बीत चुके हैं। हर दिन बड़ी संख्या में पत्रकार राघवेंद्र के घर संतावना देने पहुंच रहे हैं। हर जिले में पत्रकार राघवेंद्र के लिए प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी भी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया गया है। सीतापुर में एक चर्चा यह भी है कि सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान होने वाला था, लेकिन जिले के ही एक बड़े अधिकारी ने ऐसा नहीं करने से मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार की तरफ से मदद क्यों नहीं की गई? पुलिस इस मामले का खुलासा करने में इतनी देरी क्यों लगा रही है? तमाम सारे लोगों के मन में सवाल है। बता दें कि सीतापुर में 36 साल के एक पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की शनिवार दोपहर बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूरे प्रदेश के पत्रकारों में भारी आक्रोश है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं, पुलिस अभी भी खाली हाथ है।